हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिखर बंसल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब नीट पीजी के एग्ज़ाम में केवल और केवल 5 डेज़ रह गए हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, जो कि इन 5 डेज़ में आपको मैक्सिमम बेनिफिट देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब आपको इस टाइम पे पढ़ना क्या है? इन लास्ट 5 डेज़ में आपको केवल और केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने लास्ट 25 डेज़ में पढ़ी हैं, उनको एक बार आपको रिवाइज़ करना है। इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अब आपको ना आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या यूट्यूब कुछ भी खोलोगे, तो हर जगह मल्टीपल लास्ट मिनट रिवीजन सोर्सेज़, लास्ट मिनट रिवीजन मैराथन्स ये सब चल रहे हैं। इन सब चीज़ों में आपको फोमो इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप लोग फोमो में देख लोगे कि अच्छा हाँ, मुझे तो ये पॉइंट्स आते ही नहीं हैं, मैं देख लेता हूँ। बट एग्ज़ाम में इस जो आप लेक्चर्स देखोगे, इसके बेसिस पे आपका कोई क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, ये चांस बहुत ही स्लिम है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपका ऐसे कभी ठीक हो जाएगा कुछ। अभी आपको जो मेन चीज़ टारगेट करनी है वो ये है कि जो आपने पढ़ रखा है, आप एटलीस्ट वो क्वेश्चंस गलत करके ना हो, क्योंकि एग्जाम में सिलेक्शन उस वजह से नहीं रुकते हैं कि आपने कोई कंटेंट कम पढ़ रखा है तो उस वजह से रुक गया। आप किसी से भी पूछना, मैक्सिमम लोग आपको यही बोलेंगे कि जो मेन प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा था। तो उसमें क्या होता है कि दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है हमेशा। तो आपको ये प्रिवेंट करना है। अब ये कैसे प्रिवेंट होगा? जो आपने अभी तक पढ़ाई करी है उसको एक और बार क्विक रिवीजन करके, जैसे आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगी सारी चीज़ें। तो अब इसमें करना कैसे है? इसको मेनली हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने लिए 20th नोटबुक बना रखी है। तो जिन लोगों ने 20th नोटबुक बना रखी है, आप लोगों को तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप अपनी वो नोटबुक उठाइए और उसको पढ़ते जाइए, क्योंकि ये ना आपका सबसे कंसोलिडेटेड मटेरियल है। सारी वॉलेटाइल चीज़ें जो भी आप गलती करते थे, सारी आपने इस नोटबुक में लिख रखी हैं। तो इससे बेनिफिशियल आपके लिए कुछ नहीं है, तो ये आपकी टॉप प्रायोरिटी हो गई। पहले ये खत्म करिए, अगर इसके बाद टाइम बचता है तो फिर आप कोई और चीज़ों पे जा सकते हैं। दूसरा ग्रुप, जिन लोगों ने अपने लिए बनाई नहीं है 20th नोटबुक, तो ठीक है, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई लोग काफ़ी एंड में आके नर्वस हो जाते हैं कि हम लोगों ने तो 20th नोटबुक बनाई नहीं, हम लोग रिवाइज़ क्या करें अब लास्ट 5 डेज़ में, क्योंकि 19 सब्जेक्ट्स इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू रिवाइज़ इन 5 डेज़। तो इसमें देखो एक चीज़ ध्यान दो, 20th कॉपी करती क्या है? बेसिकली क्या है कि जो भी वॉलेटाइल मटेरियल है, जो भी आपका वीक मटेरियल है, उस सबका एक कंसोलिडेशन है 20th नोटबुक। तो अब इसमें आपने वो जो पॉइंट्स हैं जो आप अल्टीमेटली 20th नोटबुक में लिखते हैं, आपने ऑलरेडी अपने ओरिजिनल सोर्स में मार्क कर रखे हैं। तो बस आपको ये करना है कि अपने ओरिजिनल सोर्सेज से बहुत ही क्विक रिवीजन करना है। केवल वो पॉइंट देखने हैं, पूरा नहीं देखना है। केवल जो भी आपके अल्टीमेट रिवीजन वाले पॉइंट्स हैं कि हाँ, ये मुझे याद नहीं रहता, ये बहुत ही हाई यील्ड है, केवल वही चीज़ें देखनी है। तो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा बिना 20th नोटबुक के भी। तो इसमें रिवाइज करना क्या है? तो जो आप टॉप प्रायोरिटी देंगे वो आप देंगे बेसिक साइंसेज वाले सब्जेक्ट्स को, यानी फर्स्ट या सेकंड प्रॉफ। तो उसमें फर्स्ट प्रॉफ में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटमी और आपका बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि फिजियोलॉजी आप हम लोगों ने बहुत पढ़ी हुई होती है। आप फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद सेकंड ईयर में आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हो या फिर पैथोलॉजी पढ़ते हो, फाइनल ईयर में आप मेडिसिन पढ़ते हो, तो फिजियोलॉजी रिवाइज होती रहती है। और फिजियोलॉजी में मोस्ट लाइकली आप वही क्वेश्चंस ठीक कर पाओगे जो कंसेप्ट बेस्ड होगा। जो अगर कोई एकदम फैक्ट कोई पूछ लेगा, कोई मैसेंजर के बारे में पूछ लिया, कोई डायरेक्ट रिसेप्टर के बारे में पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम लोग ही ठीक कर पाते हैं। तो फिजियोलॉजी इतना हाई यील्ड नहीं है लास्ट मोमेंट पे। हाई यील्ड है एनाटमी, क्योंकि एनाटमी बहुत वॉलेटाइल होता है, उससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। और नीट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप ऊपर से भी आपने एनाटमी रिवाइज कर ली तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे ठीक से एनाटमी के। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, जैसे बायोकेमिस्ट्री तो पूरा ही फैक्ट बेस्ड है, तो ये तो एक अच्छा रिवीजन आपको करना ही है लास्ट 5 डेज़ में। इसके अलावा सेकंड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चारों सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं। इसके अलावा फाइनल ईयर में जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन पे ध्यान देना है। माइनर सब्जेक्ट्स में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक डर्मा और दूसरा आपका हो गया ऑर्थो। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहले पढ़ने हैं। अगर ये खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स पे जा सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं। अगर आपका ये सब खत्म हो गया है और मेजर सब्जेक्ट कोई रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसमें मोस्ट हाई यील्ड आपके लिए रहेगा पीएसएम और ऑब्सगाइनी, क्योंकि ये दोनों बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स हैं और इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो अगर आपने रीसेंट रिवीजन कर रखा हो तो आप बहुत आराम से ठीक कर लोगे, वरना इसमें दो में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर जैसे आपका जैसे थ्योरी होता जाएगा ये वाला, तो अगर आप पे टाइम बचता है तब आप पीवाईक्यूज एक और बार रिवाइज कर सकते हैं। तो अब पीवाईक्यूज में वो टाइम तो खत्म हो गया कि पीवाईक्यू रिलेटेड टॉपिक पढ़ लिया या फिर उसके एक्सप्लेनेशन सबके पढ़ रहे हैं। पीवाईक्यूज अब आप तभी कर पाओगे जब आप केवल क्वेश्चन आंसर देख के आगे बढ़ोगे। अगर आपको उसमें ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक बिल्कुल ही याद नहीं आ रहा है, तो आप फिर भी क्विक रिवीजन एक बार देख सकते हो उसका। बाकी आप बस क्वेश्चन आंसर करके देखो कि अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होगा तो गलत नहीं करना है। बाकी नॉलेज जितनी है वो सफिशिएंट है अभी।
तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, ये आपको कैसे डिवाइड करना है कि लास्ट 5 डेज़ बचे हैं, तो आपको 4+1 में ये डिवाइड करना है कि आपको 4 डेज़ में आपने जितना भी रिवीजन सोच रखा है, वो सब कंप्लीट करना है। लास्ट डे के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि लास्ट डे पे ना अगर आप कोई टॉपिक छोड़ेंगे ना, तो स्ट्रेस बहुत बिल्डअप हो जाता है एग्ज़ाम से 1 दिन पहले। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सेंटर भी डिफरेंट सिटी में पड़ेगा, तो आप 1 दिन पहले उस सेंटर की सिटी में ट्रैवल करेंगे, अपना सेंटर देख के आएँगे, रहने का देखेंगे, तो इस सब में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है? तो अब लास्ट डे पे जो आपको टाइम बचेगा भी, उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड रिवीजन नहीं हो पाएगा कि हाँ, मैं ये सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लेता हूँ। उसमें क्या है कि आपको जो मोस्ट वॉलेटाइल चीज़ें हैं ना, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हो और लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और आप बार-बार भूलते हो, जैसे कि आईपीसीज़ हो गए, लीगल सेक्शंस हो गए, ये वाली चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है। पीडियाट्रिक्स में माइलस्टोन्स हो गए, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है और ये इतने वॉलेटाइल हैं कि हमेशा हर कोई इसको भूल जाता है बहुत ही छोटे टाइम में। तो ये सब तो सारी हो गई एकेडमिक चीज़ें। अब हम आ जाते हैं नॉन एकेडमिक चीज़ों पे। तो आपको नॉन एकेडमिकली आपको किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना है? सबसे पहली बात तो आपको अपना खाना-पीना अच्छा रखना है। एकदम सादा खाना खाइए कि कुछ पेट वगैरह लास्ट में ख़राब ना हो जाए कि उसके चक्कर में फालतू टाइम वेस्ट हो। दूसरा कि अपना स्लीप शेड्यूल अच्छा करना है। हम सबकी आदत होती है कि हम लेट नाइट पढ़ते हैं क्योंकि टेंशन होती है, ज़्यादा नींद आती भी नहीं है, ज़्यादा जल्दी नींद आती भी नहीं है। तो आपको वो ठीक करना है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ऐसा ना हो कि आप लोग सो ही ना पाएँ ठीक से। तो अपना थोड़ा-सा स्लीप शेड्यूल इस 5 डेज़ में अच्छा करने की कोशिश करिए, जैसे आपका रूटीन एक मेंटेन हो जाए, जो रूटीन आप रेप्लिकेट कर दो एग्ज़ाम वाले डे पे, ठीक है? सो द मेन थिंग इज़ कि यू हैव टू रिमेन रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड। आपको खूब पढ़ाई करनी है इन 5 डेज़ में, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने रूटीन पे ध्यान देना है और एक अच्छी नींद इंश्योर करनी है, ठीक है? केवल नॉलेज या केवल फैक्ट्स ही सफिशिएंट नहीं होते कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, पीस, थोड़ा मेंटल पीस और एक कंपोज़र और टेम्परामेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सीड करने के लिए। तो आपको ये चीज़ें इंश्योर करनी है कि कहीं आप एकेडमिक फैक्टर्स को तो सब अच्छे से कर लो, बट आप इन नॉन एकेडमिक फैक्टर्स की वजह से फँस जाओ। तो इसलिए आपको फ़ोकस्ड रहना है और एक कूल माइंड और पीसफुली पेपर अटेम्प्ट करना है, तभी आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पे आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको लास्ट मिनट पैनिक और लास्ट मिनट स्ट्रेस आपको अवॉइड करना है। तो आप बिफोर हैंड अपना सेंटर देखाओ, आप अपना जो भी एडमिट कार्ड है या जो भी उसका प्रिंट है, इस चीज़ों का पहले से ध्यान रखो कि क्लियर प्रिंट है कि नहीं है। जो भी आपको आईडी प्रूफ ले जाना है, वो आपके पास अवेलेबल इन ओरिजिनल है कि नहीं है, या जो भी ट्रैफिक सिचुएशंस है, इन सब का पहले से ही आइडिया रखो। और उस दिन जो एग्ज़ाम डे है आपका, उस दिन वेल बिफोर टाइम आप अपने सेंटर पहुँच जाओ। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, अराउंड उस टाइम आप सुबह चले जाओ। और मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप सेंटर के अंदर चले जाओ, क्योंकि अंदर जाके आपका एक तो ये चेकिंग वगैरह में जो भी टाइम वेस्ट होता है वो बहुत पीसफुली हो जाएगा। कोई लास्ट मिनट पैनिक क्रिएट नहीं होगा कि अभी तो चेकिंग बची है, लाइन लंबी है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कुछ। और एक ये भी है कि अब आप पे बुक्स होंगी ही नहीं, तो आपको वो टेंशन ही नहीं होगी क्योंकि आप कुछ और पढ़ ही नहीं सकते हो अब। तो ये आपको थोड़ा-सा एक काम मूड में आने में बहुत हेल्प करेगा अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में अच्छे से सारी चीज़ों के साथ बहुत पहले अगर आप एंटर कर जाते हो, तो आप आपका कंप्यूटर लैब है या जो भी आपका सिस्टम है, अगर उसमें भी कोई इश्यू रहता है, कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है, तो आप बिफोर हैंड चेक कर सकते हो। तो इसलिए ये बेटर रहेगा। तो गाइज़, all the best for your exam and be calm and be confident and you'll definitely do very well. Thank you.